फ्यूचर, आने वाला फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं पता, मेरा भी आने वाला फ्यूचर क्या होगा मुझे नहीं पता, बट तुम्हारा आने वाला फ्यूचर क्या होगा ये तुमने साल कैसे बिताया इस पर डिपेंड करता है। तुम्हारा साल कैसा होगा, तुमने महीने कैसे बिताए इस पर डिपेंड करता है, तुमने महीने कैसे बिताए, तुम्हारा दिन कैसे बीते उस पर डिपेंड करता है, और तुम्हारे दिन कैसे बीते ये तुम्हारी आदतों पे डिपेंड करता है। एक बहुत ही प्यारी लाइन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोली थी कि तुम्हारा फ्यूचर तुम डिसाइड नहीं कर सकते और ना तुम्हारे कंट्रोल में है, बट तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारी हैबिट्स है। अगर तुम तुम्हारी हैबिट्स को सुधारो, अपने हिसाब से बनाओ, तो तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारा फ्यूचर चेंज कर सकती है। हाँ, ये जो भी हैबिट्स होती है कंपाउंडिंग वे में वर्क करती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुमने आज कोई काम करा और कर तुम्हें उसका रिजल्ट मिल गया, नो 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 नो। इन हैबिट्स का वर्क करने में बहुत ज़्यादा इंसेंट लेवल ऑफ ज़्यादा टाइम लगता है, और तुम सोच रहे हो ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर मतलब ही क्या रहा, नो, इसका इंसेन लेवल ऑफ रिजल्ट भी मिलता है। फर्स्ट कंपाउंडिंग हैबिट है स्टार्ट अर्ली एनीथिंग। तुम किसी भी दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ है उसे पहले स्टार्ट करो, सबसे कम उम्र से स्टार्ट करोगे, तुम्हें उसके इंसेन लेवल ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे। लिटरली तुम किसी भी जॉब, सोर्सर, स्पोर्ट्स, आर्ट, एंटरटेनमेंट, किसी का भी एग्जांपल ले लो, उसमें जो इलीट लेवल के परफॉर्मेंस होते हैं ना, टॉप ऑफ द टॉप पीपल जो कि रूल करते हैं उनकी डोमेन में, उनके राज में, मतलब कोई सिंगिंग का राजा है, कोई बिजनेस का राजा है। तुम बिजनेस में नाम सुनते हो तो किसका नाम सुनते हो, एलोन मस्क का। तुम पॉप में सुनते हो तो माइकल जैक्सन का। तुम फुटबॉल में रोनाल्डो, मेसी, सुनील छेत्री, इनका नाम सुनते हो। क्यों सुनते हो? बिकॉज दे हैव फॉलो दिस हैबिट स्टार्टिंग एनीथिंग अर्ली। एक एग्जांपल लो, कोई बंदा, एक लड़का है छोटा सा 10 साल का, अब उसे कुछ भी नहीं पता दुनियादारी के बारे में, तो मैं उसके पास जाता हूँ, उससे बोलता हूँ कि बेटा, तेरे को तेरी आने वाली जिंदगी में वीडियो एडिटिंग करनी है, यही तेरा पर्पस है, यही तेरा जीवन है, यही तेरा सब है। और वो बंदा 20 साल का हो जाता है, वो 20 साल तक लगातार वीडियो एडिटिंग कर रहा है, उसको मजे आ रहे हैं वीडियो एडिटिंग करने में, मतलब उसे मजे ही वीडियो एडिटिंग करने में आ रहे हो। 10 साल हो चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है वो बंदे को ज़्यादा टाइम लगा होगा क्या? वो बन गया होगा वर्ल्ड का टॉप लेवल एडिटर, और उसे कोई नहीं हरा सकता, बिकॉज उसने उस बचपन की एज में, जहाँ पर बच्चों को जो भी सिखाया जाता है, बच्चे ऐसे कंप्यूटर की तरह उसे अपने अंदर भर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। इस लेवल पे, उस टाइम पे उस बच्चे ने सीख लिया, तो उसे कौन ही बीट कर सकता है उस लेवल में। उस पैसे उसे कमाने की जरूरत है क्या? वो टॉप लेवल का एडिटर बन चुका है, अब लोगों को उसकी जरूरत है। समझ रहे हो? यही तुम लियोनेल मेसी का एग्जाम्पल ले सकते हो। वो बंदा भाई 4 साल की उम्र से फुटबॉल खेल रहा है। वो 4 साल की उम्र में फिर धीरे धीरे कुछ साल आगे बढ़े, फिर वो उसने एक लोकल फुटबॉल में वो क्लब ज्वाइन कर लिया, तब से वो बंदा फुटबॉल खेल रहा है। और आज हम कुछ सालों, इन सालों में लियोनेल मेसी को जानते हैं, जो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर की कैटेगरी में आता है। यही रोनाल्डो का एग्जाम्पल, यही माइकल जैक्सन का एग्जाम्पल है, जिन्होंने बचपन से ही सिंगिंग, डांसिंग को अपना जीवन मान लिया, और बचपन से स्टार्ट कर दिया। कितनी जल्दी स्टार्ट कर दिया भाई, बचपन में 5-6 साल, क्या उम्र रहती है इसमें? बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि खाना, ये बोलना ढंग से नहीं आता, वो बंदे डांस कर रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। समझो, इसका एग्जांपल ले लो मैग्नस कार्लसन का। उसे बचपन में ही चेस खिला दिया था, चेस खेलने लगा था। शुरुआत में उसे पसंद नहीं आया, पर फिर उससे एक इंटेंस डिजायर जगी, उसे इतना इंटरेस्ट आया कि भाई बंदा घंटों घंटों चेस खेलता था। और आज हम उसे दुनिया का सब ग्रैंड मास्टर जानते हैं, जो कि वर्ल्ड विनर है, लिटरली ग्रैंड मास्टर, जिससे लड़ने में बंदों की फट जाती है चेस में, इतना खतरनाक है वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने अर्ली स्टार्ट किया। यही होती है अर्ली स्टार्टिंग की पावर। और ये अगर तुमने अर्ली स्टार्ट कर लिया किसी भी चीज़ को, लाइक तुम कारपेंटर ही अर्ली स्टार्ट करो, तुम बचपन से बिल्डिंगें बनाना, ये बनाने ये सीख रहे हो, तो तुम जब बड़े होगे तो तुम दुनिया के सबसे बढ़िया कारपेंटर होगे। लिटरली तुम्हें हर बिजनेसमैन अपने साथ रखना चाहेगा, बिकॉज तुम इतने ज़्यादा स्किल्ड हो अपने काम में कि तुम्हें कोई रेजिस्ट करे बिना रह ही नहीं सकता, सब तुम्हें चाहिए। एलोन मस्क का एग्जांपल ले लो, उसने कितनी जल्दी स्टार्ट किया था, उसने कितनी पहले स्टार्ट किया था, और वो आज तक लगा रहा। भले उसे फेलियर मिले, उसके बहुत सारे रॉकेट फेल हो गए, तब भी वो डटा रहा, और आज देखो दुनिया का फर्स्ट ट्रिलियनर है वो बंदा। अब उसे क्या परवाह कि लोग क्या सोचते हैं, तो वो ही इज द ट्रिलियनर। उसने स्टार्ट करा, उसको बेनिफिट मिले। और हमेशा याद रखना, किसी भी चीज़ के इंसेंट लेवल ऑफ बेनिफिट मिलने के लिए, फ़ायदे मिलने के लिए, तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत, टाइम देना पड़ेगा उसे। नंबर की कंपाउंडिंग हैबिट आती है वॉकिंग। देखो, अंडरस्टैंड दिस। तुम वॉकिंग को कितना ही हल्के में लो कि वॉकिंग से क्या होता है, दुनिया ही जल रही है, इसमें कौन सी कंपाउंडिंग हैबिट आ जाती है, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, बिकॉज वॉकिंग इज़ अ मेडिटेशन। वॉकिंग इज जस्ट अ मेडिटेशन, जस्ट उसकी चलने वाली फॉर्म है मेडिटेशन की। मेडिटेशन में क्या करना रहता है? तुम्हें कहीं जगह पे बैठना रहता है, ध्यान लगाना रहता है, तुम्हें अपने थॉट्स पे ध्यान देना रहता है। मेडिटेशन
और वॉकिंग सेम ही है, बस तुम्हें चलते चलते ध्यान देना होता है। देखो अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं तुम्हें बोलूँगा कि कहीं बैठ के तुम ध्यान लगाओ तो मोस्ट ऑफ द चांसेस तुम नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मैंने इतनी एडवाइस दी है लोगों को बट कोई नहीं लगाता है। बट इंस्टेड ऑफ अगर तुम वॉकिंग करोगे अपना मोबाइल घर पे छोड़ के, तो तुम्हें सेम बेनिफिट्स मिल सकते हैं मेडिटेशन के। हाँ, वो वैसे वाले नहीं मिल सकते पर मिलेंगे ज़रूर, बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि तब तुम खुद को फ्री छोड़ते हो, तब तुम खुद को बोर कर रहे होते हो। और तुम्हें क्या लगता है जो बिलियनर्स मिलियनर्स है इनको इतने इनोवेटिव आइडियाज़ कहाँ से आते होंगे? दिमाग ही देता है उनको इतने इनोवेटिव आइडियाज़, इतनी मेहनत करने की, ये उनके जीवन में क्या चल रहा है सब ये दिमाग ही बताता है। बट तुम्हें आइडियाज़ क्यों नहीं आती? बिकॉज तुम तुम्हारे दिमाग को टाइम नहीं देते सोचने का, समझने का। तुम वही डूम स्क्रॉल, रील वॉच, इंस्टेंट बिंज वॉचिंग, अनलेस डूम स्क्रॉल, इंफॉर्मेशन कंजप्शन, वो सब तुम करते रहते हो। तो तुम्हारे ब्रेन को बस कंजप्शन के अलावा टाइम ही नहीं है कि तुम्हें कुछ बताए। सो तुम ये चीज़ कर सकते हो। इसका एक और बेनिफिट है कि तुम हेल्दी रहते हो, बिकॉज जब तुम वॉकिंग करते हो ना तुम्हारी कैलोरीज बर्न होती है। और वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज में आती है जो कि तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सबसे ज़्यादा कम फटीग देती है, लिटरली फटीग ही नहीं देती। बिकॉज अगर तुम लॉन्ग मैराथन करो, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करो या फिर वर्कआउट लगाओ, तो तुम्हारी बॉडी तो थकती है बट तुम्हारा माइंड सबसे ज़्यादा थकता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा थकता है, बिकॉज उस पर सबसे ज़्यादा लोड आता है। पर ये जो वॉकिंग एक्सरसाइजेज होती है ना, ये तुम्हें इतना थकाती ही नहीं है, उल्टा ये तुम्हारी कैलोरीज भी बर्न करती है, जिसकी वजह से तुम स्किनी फैट नहीं रहते हो, तुम्हारा फैट नहीं पड़ता है। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, एक पर्टिकुलर 25 की उम्र रहती है जहाँ तक इंसान या इंडियन जवान दिखता है, उसके बाद उसका हर साल 1-1 किलो वजन बढ़ने लग जाता है, बिकॉज ड्यू टू बेकार सी डाइट, मॉडर्न कुक्ड डाइट की वजह से। ये तुम्हें उस चीज़ से बचाता है और तुम्हें पूरे जीवन भर हेल्दी रखता है। चीज़ आती है थर्ड नंबर की कंपाउंडिंग हैबिट आती है, वो है ब्रश करना। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस या मोस्ट ऑफ द पीपल 2 बार ब्रश नहीं करते हैं। और अंडरस्टैंड दिस, 2 बार ब्रश करना कोई गुड हैबिट नहीं है, एक नॉर्मल हैबिट है। तुम्हें नॉर्मल 2 बार ब्रश करना ही चाहिए, तुम्हारी बाल दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा सही रहता है। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, अगर तुम बूढ़े होते जाओगे, तुम 1 बार ब्रश करते हो तो तुम्हारे दांत में प्लाक जमना चालू हो जाएगा, और ये क्या करेगा, तुम्हारे दांतों को तुमसे छीन लेगा। फिर तुम कितनी ही कोशिश कर लो, नकली दांत लगा लो, फिर भी असली दांत का जो मज़े होते हैं वो तुम्हें नहीं मिलने वाले। सो मेक श्योर तुम दिन में 2 बार ब्रश कर ही रहे हो। इस हैबिट को हल्के में ले रहे हो कि ब्रश करने से क्या ही होता है, तो मत करो भाई। जब बुढ़ापे में तुम्हारे दांत चल जाएंगे तो मेरे पास रोने मत आना कि मेरे दांत चल गए, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। नेक्स्ट हैबिट आती है इन्वेस्टिंग इन SIPs, या फिर इन्वेस्ट करना चालू कर दो। जितना जल्दी तुम इन्वेस्ट करना चालू कर दोगे उतना ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। बिकॉज इन्वेस्टिंग भी कंपाउंडिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट पे या प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तुम भले थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हो छोटी एज से, मान लो कि तुम 18 या फिर 15 की उम्र से छोटा छोटा 100 रुपये या फिर उससे भी कम इन्वेस्ट करना चालू कर देते हो, तुम्हें 10 साल हो जाते हैं, तुम 10 साल में कितना इन्वेस्ट कर दोगे। और मैं तुम्हें इसकी कैलकुलेशन नहीं करा सकता, तुम कर सकते हो तो कर लो, पर तुम्हें इंसेन अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स मिलेंगे। ये है डूइंग एक्सरसाइज। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारी बॉडी एक रूल पे अप्लाई और चलती है, यूज इट और लूज इट। अगर तुम तुम्हारी बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो तुम्हारी बॉडी उन अननेसेसरी चीज़ों को हटा देगी। लाइक तुम इस हाथ की मसल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, अपनी बैक की मसल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारी जो बॉडी है उसको एनर्जी देना बंद कर देगी, उसका काम लेना बंद कर देगी, और तुम्हें हो जाएगी मसल एट्रोफी, मतलब वो मसल छोटी होने लग जाएगी, कमज़ोर होने लग जाएगी। इसे तुम नोटिस करते हो जो बूढ़े लोग, मतलब जिन्होंने जवानी में एक्सरसाइज नहीं की, जिन्होंने बुढ़ापे में एक्सरसाइज नहीं की, उनकी कमर झुक जाती है, उनको दर्द होने लग जाती है, उनके घुटने बोलने लग जाते हैं। बिकॉज उन्होंने अपनी मसल्स को यूज में लेना कम कर दिया और उनकी मसल एट्रोफी होगी और वो बुढ़ापे जैसी उनकी हालत होगी। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी वैसी हालत हो तो कीप डूइंग एक्सरसाइज। जब तक तुम आत्मा से परमात्मा का तुम्हारा मिलन नहीं हो जाता तब तक तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, ताकि तुम हेल्दी हैप्पी लाइफ जी सको। हैबिट आती है सनसेट को देखना। अब सनसेट को देखने से ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला, इससे तुम्हारी जो बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम है वो अलाइंड होती है। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, तुम एक ऐसे जीव हो गए या ऐसे मतलब मनुष्य हो गए जो कि पूरे दिन घर में बैठा रहता है, जिसको सूरज की एक धूप भी नसीब नहीं होती, एक जो रोशनी होती है वो भी नसीब नहीं होती। तो तुम्हारी जो बायोलॉजिकल सर्केडियन रिदम है ना वो बिगड़ जाती है। इसको अलाइन करने के लिए तुम्हें सनसेट से अपनी आंखों को मिलाना चाहिए, सनसेट को देखना चाहिए, ताकि तुम्हारी बॉडी समझ सके कि हाँ अब रात होने वाली है। इससे क्या होता है, तुम्हारी स्लीप साइकिल फिक्स होती है। क्योंकि बहुत सारी बार तुमको भी ये देखने को मिलता होगा कि तुम्हें रात में नींद नहीं आ रही है, ये नहीं आ रही, बिकॉज क्योंकि तुम्हारे घर में आर्टिफिशियल लाइट बहुत है। इससे तुम्हारे दिमाग को लगता है कि अभी तो दिन हो रहा है, अभी नहीं सोने की क्या जरूरत है। बट जब तुम सनसेट को देखते होते हुए तो तुम्हारे दिमाग को पता चल जाता है कि हाँ अब रात होने वाली है, अब थोड़े घंटों बाद इसे सुला देना है।
ये करना चालू करोगे तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी। और स्लीप की इंपॉर्टेंस मुझे समझाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आज के मॉडर्न लुक्स मैक्सिंग एरा में। 7 नंबर की जो कंपाउंडिंग हैबिट आती है, एक्चुअली एक नेगेटिव कंपाउंडिंग हैबिट है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वो है सैड म्यूजिक, सैड रील्स, या फिर किसी भी तरीके की बैड लक वाली अनफॉर्चून चीज़ों को कंज्यूम करना। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, तुम्हारा जो दिमाग है वो जो तुम कंज्यूम करते हो उसके बिहाव पर रिएक्ट करता है। मान लो तुम कहीं पे फेल हो चुके हो, तुम्हारा गोल अचीव नहीं हुआ, अब तुम वो चन्ना मेरे यहाँ सैड सॉन्ग सुन रहे हो, सैड एडिट देख रहे हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा ब्रेन और ज़्यादा उसमें डीप डाउन हो जाएगा। बिकॉज तुम्हारा ब्रेन, मोस्ट ऑफ द जो लिजार्ड ब्रेन है वो इमोशन पे वर्क करता है। जब उसे इमोशन मिलने लग जाते हैं तो तुम्हारी पूरी लॉजिकल थिंकिंग को तबाह कर देता है वो। तुम सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते कि मेरा अभी लॉस हुआ है तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। उल्टा तुम सैड सॉन्ग सुनते हो। और तुम द बेस्ट एडवाइस कि तुम्हारी लाइफ जो है डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री में नहीं जाए, स्टॉप लिसनिंग टू द सैड एडिट्स and the sad songs and the sad music. Last and the final compounding habit जो तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी को 2x इन्हांस कर देगी, वो है सन बाथ लेना। बिकॉज अंडरस्टैंड दिस, मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर विटामिन D3 डेफिशिएंट, जो कि 1000 बार मैं कह चुका होगा। क्योंकि इंडिया के लोग भले ही बहुत धूप पड़ती हो, इंडिया में ये होता हो जो होता हो, बट फिर भी डेफिशिएंट है बिकॉज बहुत सारे रीज़न है उसके। सो तुम क्या करना है, तुम्हें सन बाथ लेनी है, सन शाइन लेनी है, ताकि तुम्हारी बॉडी विटामिन डी बनाए और तुम्हें विटामिन डी की कमी ना हो। बिकॉज अगर तुम्हें विटामिन डी की कमी होगी तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट ड्रॉप हो जाएगा। टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट ड्रॉप होगा, तुम्हारा कोर्टिजोल राइज होगा, जिसकी वजह से तुम किसी भी चीज़ को सोच समझ नहीं पाओगे। तुम्हारी रेशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग शटअप हो जाएगी और तुम्हें तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, सब समझ में नहीं आएगा। फिर तुम वही सैड म्यूजिक इसकी तरफ चल जाओगे। ये वीडियो, अगर इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती हो तो अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।